और इस वक्त पीएम मोदी जो है यानी कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी इस वक्त मालदीव के विजिट पर हैं। मोदी का मालदीव के अंदर बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है और मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कार्पेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ये मोदी काले चश्मे और आत्मविश्वास के साथ उतरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसा ही जैसा भारत की विदेश नीति का नया स्टाइल है, शांत लेकिन प्रभावशाली। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ी साहब जो है, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स है वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड और काफ़ी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियां डाल दी, ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियां चल गई। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंचे हैं। यहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया है और साथ ही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और इसी दौरान जब प्रधानमंत्री मालदीव की राजधानी माले में पहुंचे तो लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया और इसके बाद मोदी और मुइज़्ज़ू ने द्विपक्षीय मीटिंग की। इस दौरान भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कर्ज दिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात की और दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इसके साथ मालदीव में चेक कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजना को शुरू किया गया और पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें मत्स्य पालन, वाटर कृषि, डिजिटल परिवर्तन, फार्माकोपिया और यूपीआई समेत आदि शामिल हैं। विक्रम मिस्री ने कहा है कि दोनों देशों ने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में समझौते होने की उम्मीद है, जिससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नवीनीकरण, ऊर्जा, मछली पालन और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे नए क्षेत्र शामिल होंगे। भारत और मालदीव्स की, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ टाइम पहले तक दोनों कंट्रीज में टेंशन चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट भी आ रहे थे और मालदीव से तो ये तक कहा गया था आउट इंडिया करके भी एक तरह से भारत के खिलाफ बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जब मुश्किल में आया मालदीव्स तो मदद करने वालों में जो लोग सबसे पहले पहुंचे उस कंट्री का नाम था भारत। और अब जी उनके टर्म्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और इस वक्त पीएम मोदी जो हैं यानी कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी इस वक्त मालदीव्स के विजिट पर हैं और वहाँ पर उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया है मोदी जी को। और हर जगह पर जो है, हर बिल्डिंग पे और जो भी उनके मेन जो कह लीजिए बिल्डिंग्स हैं और जो पार्लियामेंट है या जितने भी रास्ते, जैसे हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद कोई आ जाए तो बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होती है, उसी तरीके से मालदीव्स को भी सजाया गया है। मालदीव्स में भी आपको पीएम मोदी की जगह जगह फोटोज नजर आएंगी, बड़ी बड़ी साइन बोर्ड्स हैं और इस तरह से उनको उनकी फोटोज और उनको वेलकम किया गया है। अब बात ये की जा रही है कि जी पहले तो आउट इंडिया कहा जाता था मालदीव्स में, अब इन इंडिया को किस तरीके से वो उधर तक लेकर गए हैं तो यकीनन यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे भी जी भारत के साथ टर्म्स कोई ख़ास अच्छे नहीं है और यहाँ पर भी एक माहौल जो बना रहता है वो यही कि एक दूसरे के खिलाफ जो है, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन क्या हम भी मालदीव्स की तरह भारत के साथ अमन नहीं कर सकते या भारत के साथ हमारी दोस्ती ना सही लेकिन टर्म्स बेहतर नहीं हो सकते? तो यकीनन उसके लिए जो है वो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ को भी देखना होगा
और भारत का जैसे कि आपने देखा ही है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव्स हो या कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर उनके टर्म्स जो हैं अगर कुछ टाइम के लिए ख़राब हो भी जाते हैं तो उसके बाद बहुत ही जल्द जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो अभी तक तकरीबन 78 ईयर्स हो गए, लेकिन पाकिस्तान के साथ टर्म्स जो है वो ठीक होने में नहीं आ रहे। बहुत से लोगों का खैर ये भी मानना है कि जाहिर है कि वो अमन की आशा जो है वो तो नहीं पॉसिबल है, और वो तो खैर मैं खुद भी अमन की आशा की कोई इतनी फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अमन की आशा तो तभी हो सकती है जब आप अपने यहाँ की पॉलिसीज चेंज करेंगे, अपने यहाँ कुछ ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन है, जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो रीज़न है नाराज़गी का और कह लीजिए कि जो बात ना करने का, वो हटाया जा सके। तब सबसे पहली बात तो यह कहते हैं कर्मा हैज़ अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था, और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाएं। और देखिए एहतजाज या बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है। जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले सारी चीज़ें बंद, खाना पीना बिजली, हर इनके पास पानी भी इंडिया से आता वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज़ बंद हो गई थी। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहाँ पे, और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था एक चीज़ चली, और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये वीडियो क्लिप तो खैर एक बड़ा मतलब वायरल हुआ, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड, और काफ़ी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंस, एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं। पहले तो मैं यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूँगी, ठीक है। उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं, और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए, ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर, मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह मालदीव में देखा था, आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का, टूरिज़्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आ गया, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बायकॉट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी, इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज्म बिल्कुल खाक में चली गई थी। और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। तो इंडिया के साथ चाइना जैसे कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन टक्कर की बात नहीं है, क्योंकि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज़ है, मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है, क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं होता। अगर हम मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है वो सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो पूरी देखी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।